नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी, जिसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेकाबू होते बयानों की। उनके बयानों से अब कांग्रेस नेताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। 3 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बूथ कार्यकर्ताओं को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मच गया है। इधर बीजेपी ने भी खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का दावा है कि इसके लिए कांग्रेस और खड़गे को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो पहले जान लेते हैं कि खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर उनके बयान पर सियासी घमासान मच गया है। खड़गे ने बूथ कार्यकर्ताओं के सिलेक्शन को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने 3 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल से शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने संगठन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर उसका टेस्ट लेना चाहता है तो उस पार्टी की दुर्गति होनी तय ही है। शर्मनाक। अब अमित मालवीय ने जिस तरह से खड़गे पर निशाना साधा है उससे साफ है कि खड़गे ने जो बयान दिया वो काफी शर्मनाक है। चलिए खड़गे का वो पूरा बयान भी देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो क्या भी है अपना जब बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग इन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं। भाई एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एकादा कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोंकता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है ऐसे आदमी को बिठाओ। वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए। तो खड़गे के इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बूथ एजेंट की तुलना कुत्ते से की है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने संगठन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर उसका टेस्ट लेना चाहता है तो उस पार्टी की दुर्गति होनी तय है। आगामी लोकसभा चुनाव को संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करार देते हुए खड़गे ने यहां पर एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। अगर इस लड़ाई में आप असफल हुए तो समझ लीजिए कि आप स्थायी रूप से पीएम मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर आप बीजेपी से डटकर मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में युवाओं, महिलाओं, SC, ST, OBC को तकलीफ होगी। अभी भी इन्हें तकलीफ हो रही है लेकिन आगे और होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने हर साल 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। ये नौकरियां कहां हैं? इसे पूरा नहीं करना मोदी की गारंटी है। मैं सभी को 15 लाख रुपए दूंगा। झूठों का सरदार हम उन्हें क्या कह सकते हैं? उन्होंने हमारे किसानों, युवाओं और महिलाओं को धोखा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जब आप बाजार में कुत्ता या जानवर खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं और छानबीन करते हैं। जानवर को खरीदने से पहले उसका कान पकड़कर ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद वो भोंकता है तो उसके खरीद लेते हैं। इसी तरह बूथ लेवल पर ऐसे ही आदमी तैनात करो जो भोंके और आपके लिए रहें और लड़े। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह जलील किया हो। इससे पहले एक और कांग्रेस के कार्यक्रम में वो कार्यकर्ताओं और नेताओं को डांटते नजर आए थे। उस वक्त भी खड़गे गुस्से से लाल हो गए थे। चलिए आपको खड़गे का वो वीडियो दिखाते हैं जब वो गुस्से में बेकाबू हो गए थे। चुप हटो,
अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ भाई। तो देखा आपने कैसे खड़गे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं। वैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस तरह जलील करना काफी शर्मनाक है। शायद यही वजह है कि पार्टी इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और अभी 2 दिन पहले भी खड़गे संसद के उच्च सदन में भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान ही वो राहुल गांधी को लेकर भी ऐसा बयान दे गए थे कि उन्हें सदन में ही माफी मांगनी पड़ी थी। चलिए वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। एक देश रही, इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी राजीव गांधी जी सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। अब खड़गे को अपने ही नेताओं के नाम में इतना कंफ्यूजन तो क्या ही कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने सॉरी तो बोला, लेकिन नेता के नाम में ऐसी कंफ्यूजन क्यों? आखिर ऐसा क्या चल रहा था खड़गे के दिमाग में कि वो राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी बोल गए? क्या ये उम्र का तकाजा है? क्योंकि खड़गे की बढ़ती उम्र भी उनकी दिक्कतों में इजाफा कर रही है। वैसे कई मौकों पर खड़गे की जबान इस तरह फिसल जाती है। उनकी क्या, राहुल गांधी भी भाषण देते वक्त गुड़ का गोबर कर देते हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेताओं को भाषण देना नहीं आता। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से खड़गे को पीएम पद का दावेदार कहा जा रहा था। वैसे कुत्ते जैसे शब्दों का इस्तेमाल खड़गे ने पहली बार नहीं किया है। उन्होंने इससे पहले साल 2022 में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर काफी हंगामा मचा था। खड़गे ने अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की तारीफ करते हुए बीजेपी से पूछा था, क्या आपका एक कुत्ता भी देश के लिए मरा था? इसके अलावा खड़गे ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वो संसद में चीन पर सीमा पर हुए संघर्ष पर बातचीत नहीं होने देना चाहते। उन्होंने अलवर में भाषण के दौरान मोदी सरकार को लेकर कहा, बाहर शेर की तरह बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो चूहे के जैसा है। आपके घर में देश के लिए कोई कुत्ता भी मरा है? खड़गे के अलवर में दिए इस बयान के बाद 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा देखने को मिला था। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की, लेकिन खड़गे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला था और उन्होंने राज्यसभा में कहा कि इस तरह का अभद्र भाषण देना सभी का अपमान है, इस सदन का और देश के मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने कहा था कि उनके व्यवहार और भाषा दोनों की वो निंदा करते हैं और उनसे माफी की मांग करते हैं। आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए और खड़गे उसका जीता जागता प्रतीक है और देश को दिखा रहे हैं कि शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। वो देश को दिखा रहे हैं कि वो ऐसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिन्हें भाषण देना तक नहीं आता। खड़गे जब तक माफी नहीं मांगते, उनको सदन में आने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी बयान दिया था। उन्होंने सदन में माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सदन के बाहर भाषण दिया था और वो अभी भी कह सकते हैं कि आजादी के वक्त स्वतंत्रता आंदोलन में बीजेपी के लोगों का कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहर जो कहा, अगर वो यहाँ पर बोल देंगे तो इन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग उन लोगों से माफी मांगने को कह रहे हैं जो आजादी के लिए लड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अलवर में कही गई बात, देश में एकता के लिए कांग्रेस पार्टी जो यात्रा निकाल रही है, बीजेपी इसे भारत तोड़ो यात्रा कह रही है। तब मैंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है। इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी। आप लोगों में किसने इस देश की एकता के लिए अपनी जान दी है? मैंने ये जो कहा, क्या ये सच नहीं है? खड़गे के उस वक्त भी इसी तरह के तेवर दिखाए थे जो वो आज दिखा रहे हैं, लेकिन उनके ये तेवर अब कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो रहे हैं। वैसे कई मौकों पर खड़गे की जुबान इसी तरह फिसली है, लेकिन उनकी ये जो जुबान फिसल रही है वो 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। और एक तरह से यहाँ पर बीजेपी ने इस बयान को लेकर मोर्चा भी खोल दिया है और यहाँ पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यानी खड़गे को अब अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो उनके बेकाबू बयान पार्टी की और ज्यादा फजियत बढ़ा देंगे या कह कि पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देंगे। वैसे ही पहले ही यहाँ पर सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की दिक्कतें खड़गे ने फिर से बढ़ा दी हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।